तो इस वक्त जल का तांडव अलग अलग जगहों पर देखने को मिल रहा है। देश के मध्य पश्चिमी दक्षिणी राज्यों में मॉनसून एक्टिव है। मौसम विभाग का 24 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। बड़ी खबर आपको बता रहे, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, पंजाब में भी भारी बारिश का अनुमान है। हरियाणा, चंडीगढ़, इसके अलावा यूपी और केरल में भी बारिश होगी। तमिलनाडु, नागालैंड, ओडिशा में भी भारी बारिश का पूर्वानुमान मौसम विभाग की तरफ से। इसके अलावा मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भी भारी बारिश होगी। राजस्थान, जम्मू कश्मीर, असम में भी वर्षा होगी। इसके अलावा मेघालय, पश्चिम बंगाल, झारखंड में भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से। हिमाचल, छत्तीसगढ़, सिक्किम में भी बारिश की संभावना मौसम विभाग ने व्यक्त की है। तो ये बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। और समझिए कि देश के बड़े हिस्से में लगातार बारिश का कहर देखने को मिल रहा है और इसमें आप समझ सकते हैं कि आखिरकार हालात कैसे बने हुए। कुछ राज्यों को छोड़ दे तो बाकी सभी जगहों के लिए अलर्ट जारी किया गया। उत्तराखंड की बात करें तो 2 दिन के लिए बारिश का रेड अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से। टिहरी, पौड़ी, देहरादून, चंपावत में बारिश का अलर्ट है। नैनीताल, हरिद्वार, उधम सिंह नगर में भी बारिश होगी। उच्च हिमालय क्षेत्र में पर्यटकों को जाने की अनुमति इस वक्त नहीं है। तो देश भर के लिए मौसम विभाग का अलर्ट। और जहां पर पहाड़ी राज्य हैं, आप समझिए कि वहां पर तो स्थितियां और भी ज्यादा गंभीर बनी हुई हैं। 2 दिनों के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। टिहरी, पौड़ी, इसके अलावा देहरादून, चंपावत के लिए बारिश का अलर्ट है। नैनीताल, हरिद्वार, उधम सिंह नगर में भी अलर्ट जारी कर दिया गया। और सीधे तौर पर क्योंकि इस मौसम में हम देखते हैं कि कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि देश के अलग अलग हिस्सों में उत्तराखंड का रुख करते हैं, वहाँ पर जा करके पहाड़ों में जा करके वो वेकेशन मनाते हैं। तो इसी को लेकर के मौसम विभाग की तरफ से जो अलर्ट जारी किया गया, उसके बाद स्थानीय प्रशासन की तरफ से लगातार लोगों को समझाइश दी जा रही है। और कहा गया है कि जो उच्च हिमालय वाले क्षेत्र हैं, वहाँ पर जो आम लोग हैं वो वहाँ पर टूरिस्ट जो हैं वो वहाँ पर नहीं जा पाएंगे, पर्यटकों की अनुमति नहीं है। इसके अलावा जो बड़ी बात है वो ये, क्योंकि कई गाँव ऐसे हैं जिनका संपर्क टूट गया है, तो उन गांवों में लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है। आप इन तस्वीरों में देखिए कि जो इलाके हैं जो कि पूरी तरीके से कट चुके हैं, उन इलाकों तक इस वक्त टीमें पहुंच रही हैं। लोगों को निकालने का काम इस वक्त बदस्तूर देखने को मिल रहा है। नैनीताल, हरिद्वार, उधम सिंह नगर में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। लेकिन एक बार फिर से बात उस बड़ी समस्या से की जिससे इस वक्त बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो जूझ रहे हैं। देश भर में भारी बारिश का दौर जारी है। देश के कई सूबों में बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। मध्य प्रदेश, गुजरात में भारी बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। एमपी के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर पानी भर गया। गुजरात का भी यही हाल है। महाराष्ट्र में भी आसमान से बारिश आफत बनकर बरस गई है। महाराष्ट्र के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर पानी भर गया, जनजीवन अस्त व्यस्त है। एक रिपोर्ट अब आपको दिखा देते हैं। मध्य प्रदेश में लगातार बारिश का दौर जारी है। पूरे प्रदेश में पानी से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। शिप्रा, नर्मदा और ताप्ती नदियों का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है। लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त है। मध्य प्रदेश के शाजापुर में आसमान से आई आफत ने घरों को समंदर में तब्दील कर दिया। लगातार 3 दिन से हो रही बारिश के चलते शहर के कई इलाकों में जलभराव हो गया है। रविवार देर रात को 1 घंटे हुई जोरदार बारिश ने घरों और दुकानों में पानी भर दिया। शहर की सड़कों पर भी 2 से 3 फीट पानी भर चुका है। सड़कें समंदर में तब्दील हो गई हैं। इसकी वजह से सड़कों पर वाहन डूब गए हैं। भारी बारिश की वजह से महूपुरा, धोबी चौराहा, स्टेशन रोड, आदित्य नगर के सामने 100 से अधिक मकानों और दुकानों में पानी भर गया। मकानों और दुकानों में भरे पानी को लोग बाल्टी से निकालने को मजबूर हैं। घरों में पानी भर जाने की वजह से लोगों को रात गुजारनी भी मुश्किल हो रही है। पानी लोगों के बेडरूम तक घुस गया है। घरों में इतना पानी भर गया कि बेड से लेकर कुर्सियां और दूसरे सामान पानी में डूब गए। शहर के बीच से निकलती चिल्लर नदी भी उफान पर आ गई है। इसकी वजह से आसपास के इलाकों में नदी का पानी धीरे धीरे भरने लगा, जिससे कुम्हारवाड़ा, धान मंडी, महूपुरा, ओंकारेश्वर महादेव मंदिर, मां राजेश्वरी मंदिर के पीछे की बस्तियों में पानी रफ्तार से बढ़ा है। पानी घुस गया और मट्टी की दीवार से धड़ाधड़ गिर गई। अच्छा, पल्ली थी घर पे,
अंग्रेजी का दोनों फूट गए थे, नल पल्ली पटक ली थी तो पानी भराया, दीवार भी गिर गई। वहीं बुरहानपुर में रुक रुक कर रिमझिम बारिश हो रही है। बैतूल में हो रही लगातार बारिश खतरे का अलार्म बजा रही है। भारी बारिश की वजह से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त है। बैतूल की नदियों का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर बैठ गया है। बैतूल में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते ताप्ती नदी पर बने पांचदोह डैम के सीजन में पहली बार 2 गेट खोले गए हैं। रविवार की शाम डैम के गेट खोले जाने से ताप्ती नदी का जलस्तर बढ़ गया है। इसके चलते ताप्ती नदी का जलस्तर खतरे के निशान 220.8 मीटर तक पहुंच गया। लिहाजा जिला प्रशासन अलर्ट पर है। ताप्ती नदी के सभी घाटों पर होमगार्ड्स की टीम तैनात कर दी गई है। आपदा प्रबंधन और पुलिस प्रशासन की जलस्तर पर पैनी नजर है। अगर ताप्ती नदी का जलस्तर निचली बस्तियों में पहुंचता है तो लोगों को अस्थायी शिविरों में शिफ्ट करने की पूरी तैयारी है। वहीं विदिशा जिले में पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश के चलते नदी, तालाब और बांधों का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। शमशाबाद में लगातार बारिश के चलते नेहरियाई गांव में स्थित संजय सागर बांध का जलस्तर बढ़ चुका है। सुरक्षा के लिहाज से सोमवार को बांध के 2 गेट खोले गए। वहीं गेट खोलने से पहले सुरक्षा के लिहाज से निचले इलाकों के लिए अलर्ट कर दिया गया था। गुजरात इस वक्त कुदरत की मार झेल रहा है। परेशानियों का सैलाब आ चुका है। जहां तक नजर जाए पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। गुजरात में भारी बारिश का दौर जारी है। लगातार बारिश से कई इलाके बाढ़ की जद में हैं। नदियां उफान पर हैं। कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। दाहोद में भारी बारिश जारी है और भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भर गया है। सड़कें दरिया बन गई हैं। लगातार हो रही तेज बारिश से संजेली की हिडोला नदी का नाला ढह गया। लोगों के सामने भारी संकट खड़ा हो गया। गुजरात के कई इलाकों में कई दिनों से बारिश का दौर जारी है। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। भारी बारिश की वजह से खेड़ा जिले के नडियाद इलाके में भी जल भराव हो गया है। सड़कें दरिया बन गई। सड़कों पर चल रही गाय पानी में डूब गई है। महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में पिछले 3 दिनों से हो रही है लगातार बारिश, जिसकी वजह से कई छोटी बड़ी नदियों में बाढ़ आ गई है। ऐसे में एक युवक अपनी जान जोखिम में डालकर पुल पार करने की कोशिश कर रहा है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। युवक का नाम गजानन बंसोड़े बताया गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह पानी के तेज बहाव में बाइक सवार बाइक निकाल रहा है। ऐसे में बड़ा हादसा हो सकता था। पानी के तेज बहाव में अपने जीवन को खतरे में न डालिए, इससे कोई बड़ा हादसा हो सकता है। भारत 24 भी आपसे अपील करता है, इस तरह की रील बनाने से बचें, क्योंकि ये जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।